वेलकम इन टू तैयारी दोस्तों। तो चलिए फिर आज हम ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना आप प्लीज़। अब यहाँ पर देखो, पहला जो क्वेश्चन है, इन द ईवीएस सिलेबस स्ट्रक्चर्ड अराउंड 6 थीम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव कॉन्शियसली बीन इंक्लूडेड इन द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कुड बी cited as reason for this inclusion except one, which one is that। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर आप देखो हिंदी में इसको हम देख लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के जो पाठ्यक्रम होते हैं, ठीक है, जिसे हमने इनको थीम्स में जो बांटा है ना, जो जो 6 थीम है, ठीक है। अब इनमें से एक कारण को आप छोड़कर बताइए कि 6 सभी कारण हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इनमें से कौन से हैं जो ऐसा एक कारण नहीं होगा कि हमें ईवीएस को थीम्स में रखना पड़ा। टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू लोकेट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, या फिर टू हाईलाइट हाउ ह्यूमंस शेयर अ क्लोज रिलेशनशिप विद ईच अदर। टू हाईलाइट हाउ लाइव्स एंड लिवलीहुड्स ऑफ सम कम्युनिटीज आर क्लोजली कनेक्टेड विद स्पेसिफिक एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अ साइंस पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पर देखिए, ये जो तीनों रीजन है, ठीक है, ये तो एकदम सही, इसीलिए तो थीम में रखा गया है। अब हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो नहीं हो सकता है रीजन। ठीक है, तो फिर कौन सा होगा आपका, ये जो होगा फोर्थ वाला। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमको बच्चों को साइंस पर्सपेक्टिव से बताना नहीं प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, उनको कैसे वो कनेक्ट है हमसे, समाज से, ठीक है, या उनका हमसे कौन सा कैसा रिलेशनशिप है, ठीक है, वो सब चीज़ों को हमको बताना है। ठीक है, तो ये है थीम का कॉन्सेप्ट, ये है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पर्पज ऑफ सर्वे इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस इज। ठीक है, जो सर्वे आपका जो थीम कह सकते हो, चैप्टर भी कह सकते हो, इसमें आपका ये क्या मतलब, कौन सा टीचिंग लर्निंग इसमें हो रही है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद कम्युनिटी, टू मेक चिल्ड्रन सेंसिटिव टू डिफरेंट पीपल, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड, टू यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर असेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखिए आप, इसमें कह रहा है कि इसमें क्या पर्पज होगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में सर्वे का। तो देखो, सर्वे से क्या होता है, ट्रेवलिंग से, सर्वे से बच्चे क्या होते हैं, अपने एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अपनी कम्युनिटी से इंटरेक्ट करेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे। ठीक है, दूसरों से क्या होगा, उनके संवेदनशील होंगे, ठीक है, दूसरों के प्रति। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड। अब जब तक आप किसी से बातचीत नहीं करोगे, ठीक है, कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप कैसे अप टू डेट रहोगे, कैसे एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो। टू यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर असेसमेंट। ठीक है, और इसको आकलन के लिए एक रूप में इसका उपयोग करना। ठीक है, एक उपयोग करते हैं, ठीक है, आकलन के लिए। तो ये चारों यहाँ पर सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट वाला। अब यहाँ पे देखो 63 क्वेश्चन, ये देखो। अब ये क्या है कि एक तरीके से आपको पैरा दे दिया यहाँ पर कि वाटर हैज डिसअपियर्ड, द बाउल हैज एब्जॉर्ब्ड द वाटर, द फायर। ठीक है, मतलब ये बच्चे एक तरीके से बच्चे कुछ ये कथन कह रहे हैं। ठीक है, अब इसके हिसाब से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड पहला है कि व्हाट डू दीज रिस्पॉन्सेज टेल अस अबाउट द चिल्ड्रन एंड देयर थिंकिंग। अब ये बच्चों ने जो चीज बोली, इससे आप बच्चों की क्या सोच है, क्या समझ है, ठीक है, इससे आप क्या समझते हो कि चिल्ड्रन रिस्पॉन्सेज आर इलॉजिकल, कि बच्चे जो भी रिस्पॉन्स देते हैं क्या वो इलॉजिकल है, बिल्कुल नहीं। जो भी चीज नेगेटिव होगी चिल्ड्रन के लिए, वो चीज यहाँ पर गलत होगी। ठीक है, बच्चे की एजुकेशन क्या चाइल्ड सेंटर्ड है, तो बच्चे की कोई भी हरकत होगी उसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्यों किया उसने, ये सब चीजें आपका काम है। ठीक है, उसको आप इलॉजिकल नहीं कर सकते हो। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, फिर वही बात, बच्चे की थिंकिंग को आप इनकरेक्ट भी नहीं कर सकते हो। चिल्ड्रन कैन नॉट मेक अ गुड ऑब्जर्वेशन, बच्चे अच्छा ऑब्जर्वेशन नहीं, ये भी गलत है, क्यों, उनसे अच्छा ऑब्जर्वर कौन होगा। चिल्ड्रन हैव अल्टरनेट आइडियाज अबाउट एवापोरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है कि ये जो बात हो रही है एवापोरेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने अलग अलग आइडियाज दे रहे हैं, अलग अलग विकल्प दे रहे हैं। ठीक है, और उसका आंसर उन्होंने इस फॉर्म में किया कि वाटर गायब हो गया। ठीक है, बाउल है द वाटर, क्या है बाउल पानी है, बाउल में पानी भरा होगा, आप इसे ओपन एरिया में रख दो, धूप में क्या होगा, पानी चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या एवापोरेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, लेकिन बच्चे क्या सोच सोच के जवाब दे रहे हैं कि वो बाउल पानी को पी गया होगा। ठीक है, या आग खा गई होगी। ठीक है, या गॉड पानी पी गए होंगे। ठीक है, ये सब चीजें। तो इसमें जो राइट आंसर होगा कि चिल्ड्रन क्या करें, अल्टरनेट आइडियाज बता रहे हैं एवापोरेशन के बारे में। तो ये होगा हमारा राइट आंसर, फोर्थ वाला। अब देखते हैं यहाँ पर 64th क्वेश्चन। व्हाट शुड द टीचर डील विद दीज रिस्पॉन्सेज। अब ये जो बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है, एज अ टीचर आप इसको कैसे डील करोगे। शो द स्टैंडर्ड वाटर साइकिल चार्ट, आप उनको वाटर साइकिल चार्ट दिखाओगे। गिव द डिफिनेशन ऑफ एवापोरेशन एंड आस्क द चिल्ड्रन टू मेमोराइज इट।
देखो मेमोराइज इट, यहाँ पे सबसे पहले कुछ कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो नेगेटिव होते ही होते हैं। बच्चे को आप डेफिनेशन बता के रटवाओगे थोड़ी नहीं, फिर वो समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इनिशिएट अ डिस्कशन टू रीविजिट दियर आइडियाज। ठीक है, आप क्या करोगे कि उनके विचारों को पुनः क्या बोलते हैं पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। ठीक है, आप फिर से एक चर्चा करोगे, डिस्कशन करोगे कि बच्चे क्या करें, अपने अपने विचार को रखें। टेल द चिल्ड्रन दैट दे आर रॉन्ग, या बच्चों को आप सीधा ये बता दोगे कि तुम लोग गलत हो, रॉन्ग हो, तो ये भी रॉन्ग होगा। जहाँ रॉन्ग मेमोराइज है दोनों बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर देखो दो चीज में कंफ्यूजन होती है, या तो आप वाटर साइकिल चार्ट दिखाओ, और या तो बच्चे से पहले दोबारा उससे क्या उसका आइडिया है एक दूसरे से फिर से को डिस्कस करें। ठीक है, तो ये चीज ज्यादा सही है, क्योंकि डिस्कशन से क्या होगा कि बच्चों को आप एज अ टीचर आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर लैग कर रहे हैं, इनको कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो थर्ड होगा। अभी जो 65th वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन एक्सप्रेसिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑन द टॉपिक इवेपोरेशन। अब ये जो इवेपोरेशन टॉपिक है, ठीक है, इस पर कह रहा है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग पहले हम समझ लेते हैं। देखो कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है कि ऐसे क्वेश्चन आप बच्चे से पूछ रहे हो जिसका आंसर क्या होगा, सेम होगा, एक ही आंसर हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए हमने पूछ लिया यहाँ पर कि एक बात बता दो 2 + 2 कितना होगा, तो बच्चे क्या 4 बताएंगे। ठीक है, हमने पूछ लिया कि ठीक है कि मेल मतलब क्या होता है, तो मेल मतलब बच्चे क्या बता देंगे कि जो मैन होते हैं वो मेल होते हैं, फीमेल मतलब पूछेंगे तो वोमेन बता देंगे। ठीक है, अब इसके 10 आंसर तो होंगे नहीं। अब अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग यहाँ देखो, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है डाइवर्ज होना। ठीक है, मतलब जैसे कोई क्वेश्चन आपने पूछा जिसके अनेक आंसर हो सकते हैं। ठीक है, ये आपकी हो जाती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, और कन्वर्जेंट थिंकिंग ऐसे हो जाएगी। ठीक है, कि कुछ भी आप पूछो कहीं भी आंसर क्या हो, एक ही हो, और यहाँ पर क्या है कि एक क्वेश्चन के अनेक आंसर हो। ठीक है, अलग अलग जवाब हो, कई आंसर्स हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग। जैसे अगर हमने पूछ लिया कि हमें 10 कितने नंबर्स के सम से मिल जाएगा, तो कोई बच्चा बोलेगा 5 + 5 10। ठीक है, कोई बोलेगा 7 + 3 10। ठीक, कोई बोलेगा 6 + 4 10। तो मतलब क्या सबके अलग अलग आंसर, अलग अलग विचार, जिसके मन में जो पहले आया ठीक है वो आंसर दे देगा, तो अलग अलग आंसर हमें मिल जाएंगे। तो सेम यहाँ पर वही हमसे कह रहा है कि अगर इनमें से कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हमें क्या करेंगे, जिसका आंसर बच्चा हमें डाइवर्जेंट वे में देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन जो है व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो वाटर साइकिल, कि अगर वाटर साइकिल नहीं होगी प्रेजेंस, ठीक है, तो क्या होगा। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा है लिस्ट द स्टेप्स इन सीक्वेंस ऑफ वाटर साइकिल, कि वाटर साइकिल को आप सीक्वेंस बताओ। ठीक है, किस ऑर्डर में होता है, कि पहले कौन कौन सा प्रोसेस होता है। ठीक है, तीसरा देखो ड्रॉ एंड लेबल वाटर साइकिल, और फोर्थ है राइट द 5 एडवांटेजेस ऑफ वाटर साइकिल। अब यहाँ पर देखो इन सब का आंसर देखिए आप, अगर लिस्ट द स्टेप, अगर आप सीक्वेंस होगा तो सीक्वेंस क्या सेम होगा ना, वो तो अलग हो नहीं सकता है कि कंडेंसेशन पहले कर दिया, ठीक है, उसके बाद फिर एवापोरेशन कर दिया, ऐसा तो नहीं, पहले एवापोरेशन होगा फिर कंडेंसेशन होगा। तीसरे में देखो ड्रॉ एंड लेबल वाटर साइकिल। अब अगर आप बच्चे से वाटर साइकिल की फिगर बनाओगे तो क्या करेगा, वही बनाएगा, पॉन्ड वही रहेगा, रिवर वही रहेगी। ठीक है, ट्री बना देगा, सन बना देगा, ठीक है, क्लाउड्स बना देगा, तो यही सब चीज तो बनाएगा वो। फोर्थ में क्या है राइट 5 एडवांटेज ऑफ वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल के जो एडवांटेज होंगे, अगर आप बोलोगे 5 एडवांटेज लिखो, तो हो सकता है आधे से ज्यादा बच्चों को क्या हो, पांचों के पांचों सेम हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग तो इनके अंदर हम डेवलप कर पा रहे हैं। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग किस क्वेश्चन से डेवलप हुई, जो पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो वाटर साइकिल। इस पे बच्चे क्या करेंगे, अपना अलग अलग विचार देंगे। ठीक है, कोई बारिश की कमी बताएगा, ठीक है, कोई बताएगा ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ठीक है, ये सब क्या अलग अलग रीजन देंगे, तो क्या होगा हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग का वहां पर बच्चों के अंदर हम डेवलपमेंट फिर कर सकते हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट, तो बस मतलब समझ लो डाइवर्जेंट मतलब होगा कि जब आपको एक क्वेश्चन के अनेक आंसर चाहिए हो बच्चे से, तो हम बोलेंगे कि हम उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करेंगे या डेवलप करेंगे। अब यहाँ पर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर के नेबरिंग स्टेट्स कौन है। ठीक है, मैप का देखो मैंने वीडियो डाला था, अब आपको आई बटन पे आ गया होगा, या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। लगभग हर क्वेश्चन के हर टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखो कौन कौन सी स्टेट्स आपको याद रखनी है। ठीक है, कुछ 8-10 स्टेट है, जितना आप याद रख लोगे तो सीटेट का काम तो हो जाएगा, उतना मैप वाला। अब यहाँ पे कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के नेबरिंग स्टेट कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश पंजाब, या हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, या उत्तराखंड राजस्थान, या हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। ठीक है, अब देखो इनमें से अगर आपको एक स्टेट के बारे में पता है ना, तो भी काम हो जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर आपको पता है, ठीक है, कि अगर हम यहाँ पर देख लें ऐसे, ठीक है, एक मान लेते हैं इसे, मैं यहाँ पर मान लो अगर जम्मू कश्मीर होगा। ठीक है, अब इधर क्या है, इधर आपका पंजाब हो गया, इधर आपका हिमाचल प्रदेश हो गया।
ठीक है, उत्तराखंड इधर है और उसके नीचे उत्तर प्रदेश और राजस्थान तो एकदम ही इधर है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप एलिमिनेट करो कि जम्मू कश्मीर के पास हिमाचल तो चलो हो सकता है, ठीक है, पंजाब का भी आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं। सेकंड में देखो तो उत्तर प्रदेश तो हमें अच्छे से पता है कि इधर ही होगा, ठीक है। उत्तराखंड और राजस्थान में आपको राजस्थान पता होगा कि इधर होगा, तो मतलब राजस्थान के साथ उत्तराखंड तो नहीं आएगा फिर। अब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, अब हिमाचल प्रदेश इधर है, ठीक, और उत्तराखंड कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के ऊपर है। तो हमारा जहाँ पर राइट आंसर होगा कौन सा होगा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ठीक है। तो आप बस 8-10 स्टेट्स ऐसी याद रख लो, ठीक है, जो एकदम कॉर्नर कॉर्नर पे हो, जैसे यहाँ वाली हो, यहाँ वाली हो, ठीक है, इस तरफ आपका ईस्ट साइड में, बाकी इधर साउथ में, ठीक है। तो ये सब आप वीडियो देख लेना, वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 67 क्वेश्चन देखो, ये इसका भी देखिए मैंने वीडियो बनाया हुआ, वहाँ पे देख सकते हो आप, आई बटन पे आ रहा होगा लिंक, ठीक है। प्लेसेस और हाउसेस वहाँ पर कैसे होते हैं। अब मनाली, राजस्थान, आसाम, लद्दाख, 4 आपको दे दिया लोकेशंस और ये 5 हाउसेस दे दिए हैं, ठीक। अब इनमें से कौन सा होता है ये आपको बताना है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमें पता हो, ठीक है, जिसके बारे में आपको अच्छे से पक्का है। जैसे मान लो मुझे राजस्थान का कायदे से पता है कि यहाँ पर मड का यूज होता है। अब मैं इस ऑप्शन में देखूंगा कि मड वाला कहाँ है। देखो, मड हाउसेज हैविंग रूफ्स मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस, तो मतलब बी का तो फोर्थ होगा, इतना तो हम समझ गए। अब यहाँ पर देखो बी का फोर्थ, 1 2 2 ऑप्शन में है, या तो इसमें और या तो इसमें। तो अब हमें ये देखना ही नहीं है, ठीक है, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, इन दोनों के किसी एक में कोई एक आंसर होगा। अब यहाँ पर देखो बी में 4 सेम है, देखो सी में फर्स्ट सेम है, डी में फिफ्थ सेम है, मतलब अब हमें बी सी डी नहीं देखना, हमें सीधे ए देखना है। अब ए का या तो सेकंड आंसर सही होगा या तो थर्ड होगा। अब ए का हम देखें मनाली, अब मनाली में सेकंड अगर देखें तो कह रहा है हाउसेज मेड ऑफ स्टोन्स वुड विद स्लैंटिंग रूफ्स, और या तो अगर हम थर्ड वाले देखें तो कह रहा है हाउस बोट्स। अब देखिए हमें अच्छे से पता हाउस बोट कहाँ, ये कश्मीर वाला हो सकता है, ठीक है, केरला में हो सकता है, यहाँ पे तो हम मान सकते हैं कि यहाँ दोनों जगह हो सकता है। तो मनाली में क्या होता है, बारिश होती है, बारिश से क्या होता है कि स्लैंटिंग रूफ्स होती है, मतलब स्लैंटिंग रूफ्स मतलब ऐसी रूफ्स होती हैं, ठीक है। अगर ये घर है, ठीक है, तो रूफ्स क्या स्लैंटिंग होंगी यूं, ठीक है, कि बारिश का पानी रुके ना, यहाँ पर बह जाए। तो हम अच्छे से पता चलेगा हमारा कि मनाली का जो है सेकंड वाला होगा। तो इनमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सेकंड वाला, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। ऐसे एलिमिनेट करके आप आंसर निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है, पूरा जानता कोई नहीं, सब ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो बस 1-2 जगह का अच्छे से याद रख लेना। द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द स्किन ऑफ एनिमल आर। अब ये जो बताओ, जो आपने देखा होगा जेब्रा पर, टाइगर्स पे, इन सब पे जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होता है इनकी स्किन पर, ठीक है, वो किस लिए होता है, उसकी वजह क्या होती है। वो कोई फिजिकल स्ट्रेंथ का इंडिकेशन होता है कि हाँ जिसके ऐसा निशान होगा ज़्यादा ताकतवर होगा, जिसके ऐसा निशान होगा ज़्यादा ताकतवर होगा, या फिर ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, या उनके ऊपर जो लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है उसकी वजह से होता हो, ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन, या ड्यू टू द वेदर कंडीशन दे लिव इन, या वहाँ के जैसा मौसम वातावरण था उस हिसाब से। तो आपको ये पता ही होगा, अगर आपने वीडियो देखा होगा, कि मैंने बताया था क्या कि हेयर जो उनके स्किन पे होते हैं उनकी वजह से क्या बोलते हैं पैटर्न बन जाता है, ठीक है। इस वजह से बोलते हैं एनिमल्स के क्या अलग अलग पैटर्न होते हैं उनके बॉडी हेयर्स के हिसाब से। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 वाला। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स हैव अ राइट टू द फॉरेस्ट लैंड एंड व्हाट इज ग्रोन ऑन इट, ठीक। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर 25 साल तक कोई भी पीपल या कोई भी इंसान रह ले किसी जंगल एरिया में, ठीक है, तो वहां पर जो उसने खेती करी उस पर और जो जिस जगह पे वो रह रहा है उस पर उनका क्या हक हो जाता है, ठीक है, वो लीगल हो जाता है उनको वहां पे रहना। तो ये किस फॉरेस्ट या किस अधिनियम के तहत है, ठीक है, जो फॉरेस्ट एक्ट आया था किस एक्ट के, 1927 वाले के, या राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, या फिर ये। अब देखो हमने एक ही चीज पढ़ी है, हर जगह बार बार हम पढ़ते हैं राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, तो आंसर इसका यही होगा। अब यहाँ पे देखो 70 वाला। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो। मच्छरों से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां इनमें से, ठीक है, मलेरिया होगी, HIV एड्स डेंगू, या HIV कॉलेरा, या डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, या टाइफाइड कॉलेरा चिकनगुनिया। अब देखो एलिमिनेट करना है यहाँ पर, सीख लो डायरेक्ट। HIV एड्स क्या होता है, ये सब क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है, ठीक है, तो मच्छर से तो होगा नहीं। दूसरा देखो HIV एड्स कॉलेरा डेंगू, ठीक है, तो HIV ये तो गलत होगा जहाँ पे भी ऑप्शन में होगा। अब यहाँ पर देखो डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया टाइफाइड कॉलेरा, कॉलेरा मच्छर से बिल्कुल नहीं होता है, टाइफाइड भी चलो एक फीवर होता है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन कॉलेरा तो बिल्कुल नहीं मच्छर से होगा। तो ज्यादा जो सही आंसर है उसमें क्या होगा, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, ठीक है, ये अच्छे से रट लो क्योंकि मच्छर के ऊपर आता है,
ठीक है। और रोनाल्ड रॉस के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, उन्होंने जो मलेरिया के बारे में बताया था, तो ये सब वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार आप जाकर ईवीएस की प्लेलिस्ट वहाँ पे ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, शॉर्ट में ही पढ़ाया, ज़्यादा कोई लंबी वीडियोस नहीं है। ठीक है, सब कट टू कट जो एग्जाम में आता है बस वही बताया जाए उस पर, तो एक बार ज़रूर जाके विजिट कर लेना। और पसंद आए कि तब आप लाइक से सब्सक्राइब जो भी करना होगा कर देना। पहले आप खुद एक बार जाके देख के पढ़ लो वहाँ पर। अब 71 देखो, पिचर प्लांट है। अब पिचर प्लांट के बारे में यहाँ पे दे दिया गया है, इज नॉट फाउंड इन इंडिया। ठीक है, ये इंडिया में नहीं मिलता है भैया, मेघालय में है, ये ऐसे कैसे नहीं मिलता है। ठीक है, ये सब आपको बताया हुआ है। क्लेवरली ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग्स, इंसेक्ट एंड माइस। ठीक है, बिल्कुल चालाकी से एकदम क्या करता है, फ्रॉग को या इंसेक्ट को या चूहों को क्या खा जाता है। एमिट साउंड्स ऑफ हाई पिच टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। अब देखो, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए साउंड तो नहीं, इसका इस्तेमाल करता है स्मेल का। ठीक है, इतनी अच्छी इसकी स्मेल होती है कि क्या होते हैं, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। हैज माउथ कवर्ड विद टाइनी हुक्स। टाइनी हुक्स नहीं होता है, ठीक है, इस टाइप का एक होता है। मान लीजिए अगर ये इसका वो प्लांट है तो इसका जो माउथ होगा, ठीक है, वो इस तरीके से होता है माउथ कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ माउथ होगा। ठीक है, इसमें आके जैसे कीड़ा या कुछ भी आया, ट्रैप हुआ, ये तुरंत बंद हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको होगा क्लेवरली ट्रैप्स एंड इट्स फ्रॉग्स। भी स्टेटमेंट क्या है, सही है इसका। अब 72 देखते हैं हम यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ईटेबल्स इज रिच इन आयरन। अब आयरन में कौन सा, क्या क्या किसमें आयरन पाया जाता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, ये भी हमेशा पूछे जाने वाला सवाल है। ठीक है, इसको आपको स्टेटमेंट वाइज दे सकता है कि अगर डॉक्टर ने इसको आयरन की कमी बताई तो उसको कौन कौन सा फल या कौन कौन सी सब्जी खानी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर ने उसको बताया ये चीज़ खाने को, तो उसमें कौन सी कमी है। ठीक है, मतलब इंटरचेंज हो सकता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, आयरन हमें किसमें किसमें मिलता है। आंवला, स्पिनच, पोटैटो। पोटैटो में नहीं मिलता तो ये गलत हो गया। आंवला, पोटैटो, टोमेटो, इन दोनों में नहीं मिलेगा आयरन। कैबेज, ओकरा, जैगरी। ठीक है, कैबेज और ओकरा में नहीं मिलता, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आंवला, स्पिनच एंड जैगरी। ठीक है, मतलब गुड़ में हमें, पालक में और आंवला में क्या आयरन मिलता है भरपूर मात्रा में। चलो अब देखते हैं 73 वाला। ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ अवर कंट्री चिलीज आर एडेड वाइल कुकिंग। ठीक है, अब इतना स्टेटमेंट आपको दे देगा ताकि आपका क्या हो, टाइम वेस्ट हो। मेन यहाँ पर देखो क्या है, चिलीज वर ब्राउट टू अवर कंट्री बाय द ट्रेडर्स हु केम। चिली मतलब ये मिर्ची कहाँ से आई। ठीक है, अब देखो आप, इसका भी हमने एक बार पढ़ा चुके हैं आपको कि साउथ अमेरिका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान। सबसे पहली बात तो अगर आपने कभी भी कहीं से भी पढ़ा होगा, ठीक है, चाहे मेरी वीडियो से कहीं से भी, तो इन जगहों से तो कुछ नहीं आया है, इतना तो आपने पढ़ा होगा। उज्बेकिस्तान का रिलेशन किससे, अलबरूनी से। ये अलबरूनी वहाँ का था। ठीक है, और ना तो ये कोई फल है ना तो कोई सब्जी है, कि हम इसको बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक ही ऑप्शन बचा साउथ अमेरिका, वहीं से हमारा क्या आया, चिली। चिली के साथ साथ क्या, पोटैटो और टोमेटो, ये तीनों चीज़ आई हैं। ठीक है, पोटैटो, टोमेटो। और आपका क्या बोलते हैं, अफ्रीका से क्या आया है, अफ्रीका से आपका भिंडी आई है। ठीक है, भिंडी और कॉफ़ी बीन्स। ठीक है, और भी एक दो कंट्रीज है, वहाँ से भी आप वीडियोस देख लेना, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। ठीक है, सब कुछ वहाँ पर दिया हुआ है। अब हम करते हैं 74 वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ द कैक्टस प्लांट। अब बर्ड्स में बता रहा है, पूछ रहा है, हमेशा पूछता है कि कोई बर्ड दे देगा उनका नेस्ट, मतलब उनका घोंसला। ठीक है, कैसा बनता है, या फिर घोंसला दे देगा तो कौन सी चिड़िया ने बनाया, ये पूछ लेगा। अब कह रहा है कि थॉर्न्स ऑफ बुशेज, मतलब वो थॉर्न्स ऑफ कैक्टस प्लांट, कि कैक्टस प्लांट में, ठीक है, कौन सी चिड़िया है जो घोंसला अपना बनाती है, वीवर या रॉबिन या डव या सनबर्ड। इसका जो राइट आंसर होगा डव होगा। ठीक है, वीवर बर्ड का क्या होता है, हैंगिंग नेस्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से हैंग करता है नेस्ट उसका, तो ये होता है इसका वीवर बर्ड का होता है। और भी अदर बर्ड्स का है। ठीक है, आई बटन पे आ रहा होगा लिंक, वहाँ से भी देख सकते हो बाद में, या फिर प्लेलिस्ट में हम सारे लिंक डाल देंगे जितने भी इसमें क्वेश्चन के हमने करवाए हैं कंटेंट उस सब के। और सबसे बेहतर है कि आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना हर सब्जेक्ट की। अब यहाँ पर 75 लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लिए। रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एनिमल एंड आइडेंटिफाई इट। अब ये किसी एनिमल के बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, कुछ बता दिया, अब आपको बताना है कि कौन सा एनिमल होगा। अब इसके बारे में देखो क्या, इट लुक्स लाइक अ बियर। ठीक है, बियर की तरह दिखता है, बट इट इज नॉट, मगर ये भालू नहीं है। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन। ठीक है, 17 घंटे पूरे दिन में वो सोता है। ठीक है, ये अब ये तो इंसानों की बात नहीं कर रहे, जानवर की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान देना। इट ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स। जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्ती को खाता है ये, और ये 40 साल तक रहता है। अब देखो, कोई भी ऐसा जानवर के बारे में पूछे
ठीक है, जो बियर लाइक हो, बस इतना ही वर्ड अगर देख लेना सीधे आप आओगे, आपका आंसर जो होगा वो होगा स्लॉथ। ठीक है, एनिमल्स का पूरा वीडियो देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने जैसी वीडियोस बनाई देखो हमने किस हिसाब से बनाया है। प्लांट्स टॉपिक है हमारा एक वीडियो। ठीक है, प्लांट्स में जितने भी हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता है सारे उसमें हमने इंक्लूड कर लिया। ऐसे ही हमने बर्ड्स का एक वीडियो बनाया है, बर्ड से रिलेटेड जितने भी चाहे फैक्ट हो चाहे उनके घोंसले के बारे में हो, सब कुछ बना दिया। ऐसे ही हमने एनिमल्स का भी बना दिया। ठीक है, हाथी घोड़ा कुछ भी हो, टाइगर हो, ठीक है, जो भी चीजें जिनके बारे में जो जो पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन और टॉपिक थोड़ा बहुत रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन हमने ज्यादा कवर किया उसमें, तो वो सब पढ़ा दिया है। तो प्लीज एक बार देख लेना, आप ही का फायदा होगा। ठीक है, और पसंद आएगा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले 15 क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में। और आप चैनल से जुड़े रहो, इसी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो रही हो या बहुत लोग नहीं चाहते हैं कि हमको जो टीचर बोल रहा है वो सुने या फिर टाइम लग रहा है, तो चुपचाप म्यूट करके अपना खुद ही आंसर निकाल लिया करो। ठीक है, जिसका जितना स्कोर हो कमेंट जरूर कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।